अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश ने बैन कर दिया T20 वर्ल्ड कप को। उन्होंने कहा आप हमें बैन करोगे, हम आपको बैन करेंगे और 200 मिलियन की जो व्यूवरशिप है उससे आपको जो हम फौरन निकाल देंगे। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ चुका है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बाबर आजम दे रहे हैं भाई टिप्स, प्रैक्टिसें हो रही हैं भाई, बड़ी नेट्स में छक्के मारे जा रहे हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स के हवाले से। हैदराबाद की तरफ से खबर आ रही है कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को एनओसी देने के लिए एग्री हो गया अगर वो पीएसएल खेलना चाहते हैं। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। हैदराबाद पाकिस्तान वाली हैदराबाद फ्रेंचाइज की मैं बात कर रहा हूं, पीएसएल की। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। बेस्ट प्राइस को लेकर अपडेट आ रही है। हाईएस्ट बिड है भाई, हाईएस्ट बेस प्राइस रखी गई है तमाम लीग्स में। इस पर बात करेंगे। अंडर 19 में इंग्लैंड ने आज बांग्लादेश को हराकर उनकी जो सेमीफाइनल है उसकी होप्स को खत्म कर दिया है। वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साले के बटन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश ने अपने मुल्क में T20 वर्ल्ड कप को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें तुम करोगे बैन और उसके बाद तुम कहोगे कि हम बांग्लादेश से व्यूअरशिप भी ले लेंगे, क्योंकि जारी बात है बांग्लादेश देखेगा तो सही ना, फैंस वर्ल्ड कप तो बड़े शौक से वो देखेंगे और उनकी बड़ी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इंडिया हारे और वो इस पर जो है जश्न मनाए। लेकिन इसका फायदा तो एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉडकास्टर को होगा, लिहाजा बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप कोई बैन कर दिया। उन्होंने कहा कोई ब्रॉडकास्टिंग में अगर किसी ने वर्ल्ड कप दिखाने की कोशिश की हम छोड़ेंगे नहीं उसे। देखिए ये बड़ा फैसला है और आज बांग्लादेश ने फैसला ले लिया है फाइनली कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप 2026 को मुकम्मल तौर पे पूरे बांग्लादेश में बैन रखेगा। ना आपको बांग्लादेश में टीवी पर यह वर्ल्ड कप दिखाई देगा, ना ही आपको किसी ऐप में यह वर्ल्ड कप दिखाई देगा। हाँ, अगर कोई एपीके वगैरह कुछ करके अगर कोई इंस्टॉल करके देख भी लेता है तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पे देखी जाएगी। तो उसको जैसे वो प्रॉक्सी लगा के कुछ अगर वीपीएन लगा के कुछ करा के गुजारा करके देख भी लेते हैं तो वो ब्रॉडकास्टर्स को फायदा नहीं होता, क्योंकि उस पर रिलेटेड इश्तिहार नहीं होते। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में अब बांग्लादेश बिल्कुल भी बाहर हो चुका है और आईसीसी को कहा है कि हम नुकसान पहुंचाएंगे। भारत का क्योंकि मेन ब्रॉडकास्टर है, जो स्टार है, उसके पास इसके राइट्स हैं। आपको पता है अंबानी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, 60% शेयर्स अंबानी के, जियो स्टार के। और अब T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जब कोई भी फैन मैच देखेगा नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि बेशक टीम उनकी नहीं खेल रही लेकिन वो एंड में फिर भी मैच देखते रहेंगे जी। बांग्लादेश अगर इंडिया हार जाता है तो आपको बताया वो शायद खुश होंगे, उस बहाने वो मैच देख लेते। लेकिन अब या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते शायद, इस बहाने से वो देख लेते। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहा गया है कि वर्ल्ड कप बिल्कुल भी बांग्लादेश में नहीं दिखाई देगा। ये फैंस का तो नुकसान है जरूर तौर पे, क्रिकेट फैन तो इस पे हर्ट होगा। लेकिन बांग्लादेश की जो हुकूमत है उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर किया कि अगर उनकी टीम नहीं खेल रही तो फिर वर्ल्ड कप चलता रहता तो फैंस को ज्यादा बुरा लगता कि वर्ल्ड कप चल रहा है और हम इसके अंदर नहीं है। तो उन्होंने फाइनली फैसला किया है कि अब ये दिखाई भी नहीं देगा। और आपको पता है कि आज ऑलरेडी जो पीएम शहबाज शरीफ है उनसे मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की। उन्होंने अभी हतमी फैसला करना है, कहा है कि जुमे या फ्राइडे को फ्राइडे या फिर मंडे को इस पर हम हतमी फैसला लेंगे कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। कुछ हमारे करीबी जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, लेकिन अलबत्ता करने के बावजूद भी जब ये ऐलान कर दिया जाएगा, या तो ये फ्राइडे को ऐलान होता है या फिर मंडे को होता है, जो मोहसिन नकवी ने प्रेस रिलीज में बोला। लेकिन इसके बावजूद भी चीजें लटकी रहेंगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ऑलरेडी आज पीएम को बोला कि अगर पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का बाइकआउट करता है तो उसमें जो एक्चुअली में जो नुकसान है वो इंडिया को ज्यादा होना है। ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, जो पैसा जनरेट होता है उसका भी 80% ज्यादातर जो पैसा है वो बीसीसीआई लेके जाता है। तो अगर हम यहां पर बाइकआउट कर देते हैं तो इसका जो मेन नुकसान है वो उनको होगा। हाँ, वर्ल्ड कप अगर हम बाइकआउट करते हैं तो आईसीसी का मेजर चंक से हम महरूम रह जाएंगे, वो हमारा नुकसान है। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक ये इंडिया पाकिस्तान का जो ड्रामा है ये कंटिन्यू रहेगा। एक बात तो अली साहब माननी पड़ेगी कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने इंडियन मीडिया और आप कहो कि इंडिया की नाक में दम किया हुआ है। पहले आपको पता है कि इंडिया हर बारी कह देता था कि तुम हमारे मुल्क खेलने के लिए आओ। 2016 में भी हम गए, इवन 2012 में बायलेटरल सीरीज खेलने के लिए भी गए, 2023 के वर्ल्ड कप में भी गए। बाद में वो कहते थे हम नहीं आएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा नहीं भाई, अगर तुम नहीं यहां पर आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। वो उन्होंने एक जीत हासिल की, जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं। फिर उसके बाद ट्रॉफी वाला मामला बहुत चला, वहां पे हमने देखा कि किस तरह से भारत को ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली। उन्होंने कहा ट्रॉफी लेनी है, बिल्कुल आप जीतो, आपको मिलेगी, पर मुझसे लो। और अभी तक वो ट्रॉफी का ड्रामा जो वो लटका रहा।
फिर हमने देखा कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी, बीसीसीआई ने कहा कि हम पावरफुल हैं और मीटिंग ढाका में नहीं होगी, बांग्लादेश में नहीं होगी। लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, मीटिंग ढाका में होगी। तमाम के तमाम जो अरकान थे, 20 से ज्यादा अरकान थे, सारों को बुलाया, ढाका में मीटिंग हुई और बीसीसीआई को मजबूरी तौर पर विया जूम ऑनलाइन उस मीटिंग में शिरकत करना पड़ी। तो लगातार इंडियन मीडिया हमेशा से ही मोहसिन नकवी को पसंद नहीं करती, क्योंकि मोहसिन नकवी हमेशा हड्डी बने रहते, उनके लिए गले की हड्डी बनी रहती है। और अभी तक ये उनकी जो गले की हड्डी थी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया कि भाई जरा सब्र रखो, वर्ल्ड कप में जो आपका वर्ल्ड कप है, जाहिर है इंडिया का वर्ल्ड कप है, इंडियन होस्टेड है, तो अभी तक ये खबरों में रहेगा और नेगेटिव खबरों में रहेगा कि इंडिया जो वो सही तरीके से होस्ट कराने में नाकाम रहा है। पहले बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान का पता ही नहीं है। एंड तक जो खबरें हैं वो ये चलेंगी, मैच की खबरें नहीं चलेंगी, टीम की कमजोरी और स्ट्रेंथ पे बात नहीं होगी, प्लेयर्स पे बात नहीं होगी, बल्कि ये रहेगा कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, ये सारा मामला जो है वो चलता रहेगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो वेस्ट इंडीज ने अपना जो इंतहाई खतरनाक स्क्वाड है वो इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए जो अनाउंस कर दिया है। आखिरी बार जब वेस्ट इंडीज जो है वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला था 2016 में, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उन्होंने इंडिया को जो है वो सेमीफाइनल में जो है शिकस्त देकर जो है बाहर कर दिया था। आखिरी ओवर जो है MS धोनी ने विराट कोहली से करवाया था, ले भाई तू भी डाल ले ओवर, क्या पता तू बचा ले, लेकिन वहां पर जो है वो इंडिया के तोती गुल करके रख दी थी वेस्ट इंडीज ने, और वो वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज जो है वो एंड में जीत गया था। रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट, जिस तरह से उन्होंने जो है वो स्टोक्स को 3 छक्के मारकर जो है फिनिश किया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज वैसे डाउन ही हुआ, ऊपर तो कोई नहीं आया, लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो ऐसा लग रहा है कि अगर इनमें से 1-2 बंदे भी बैटिंग कर गए तो दोबारा से फॉर्म दिखेगी। देखिए बिल्कुल, और आप वो बात कर रहे हैं 2016 के वर्ल्ड कप की, तो उसमें अंद्रे रसल और लैंडन सिमंस, ये दो इंडिया के मैच के में हीरो थे। और फिर फिनाले में लैंडन जो मार्नल सैम्यूल्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एंकरिंग वाली नॉक जरूर खेली, लेकिन जो फिनिश लाइन थी वो कार्लोस ब्रैथवेट ने स्टोक्स को छक्के मार के की थी। तो जाहिर है अब इंडिया दोबारा से होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, और वेस्ट इंडीज आखिरी टीम बनी है इस वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने वाली। पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, इनके अफगानिस्तान से सीरीज भी चल रही थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कुछ खिलाड़ियों को हमने देखना है। शाय होप ही कप्तानी करेंगे, बहुत ज्यादा तब्दीली आई है इस बंदे में। जाहिर है ये टेस्ट खिलाड़ी था, इसका ज्यादातर यही था कि यार ये स्लो खेलता है, टुक टुक करता है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की और T20 का प्लेयर बन गया। करंटली बेहतरीन T20 के प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेलते रहे हैं PSL में, लेकिन इस टाइम ये T20 का एक प्लेयर आपको नजर आता है जो बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, ये इनकी कप्तानी करेंगे। हिटमायर भाई करंटली क्या ये परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, छाया हुआ नजर आ रहा है आपको। अभी अफगानिस्तान को भी ये तोड़ तोड़ के मार रहा था। शेमरन हिटमायर, जोन्स चार्ल्स, रॉस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जैसन होल्डर 3D प्लेयर बने हुए भाई, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ कर रहे हैं। अकील हुसैन, शेमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, मोती, रोमन पाउल, रदरफोर्ड वापसी कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम में, सैमसन, जैडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड। यह स्क्वाड अली साहब वेस्ट इंडीज का T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ठीक है, कुछ आप देखोगे क्योंकि अब इनकी टीम भी रीबिल्डिंग फेस में है, रसल जैसे प्लेयर रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, नारायण वगैरह खेलते नहीं है वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो ठीक है, पूरन वगैरह ऑलरेडी वो भी रिटायर्ड है, वो भी अब उनका भी फोकस सारा लीग्स की तरफ होता है। चलो वो 3-4 खिलाड़ी आप जरूर बोलोगे, लेकिन स्टिल इंडियन कंडीशन और फ्लैट विकेटें अगर इनको मिलेंगी अली साहब ये नहीं छोड़ेंगे, ये पूरी टीम में कैपेसिटी है। चलो पहले तो खैर इनके ग्रुप में बांग्लादेश होती थी तो हमें लगता था कि शायद इनका जाना तकरीबन शायद मुश्किल भी हो जाए, शायद बांग्लादेश सुपर 8 ले जाए, लेकिन अब चूंकि ग्रुप में स्कॉटलैंड है तो अब इनका चांस भी बहुत ज्यादा है कि ये अगले राउंड में जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से, और अपडेट या बल्कि बता दिया आपको, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वो शुरू होने के लिए जा रहा है। आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रैवल भी कर देगी, पाकिस्तान भी जो है वो पहुंचने वाले होंगे, तो उनके पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है 3 T20 की सीरीज जो है वो होनी है, जिसके हवाले से लाहौर में जो है कैंप लगा हुआ है। वहां पे दाऊद साहब बाबर आजम बड़ी टिप्स देते हुए दिख रहे हैं साइम अयूब को, साहिबजादा फरहान को। आज उससे खबरें हैं कि साइम अयूब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की नेट्स में जो है बैटिंग की है, बड़ी हिटें वो भी मारते हुए आज दिखे। ये क्या टिप्स दे रहे हैं बाबर आजम को, बिग बैश लीग वाली टिपें तो नहीं दे रहे? देखिए पाकिस्तान का प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ है और पाकिस्तान भरपूर तैयारियां कर रहा है। बहुत मुश्किल सीरीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल सीरीज है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और इसीलिए पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी वो रिदम में नजर आ रहे हैं बॉलिंग करते हुए। बाबर आजम का आज हमने देखा कि काफी टाइम गुजारा साइम अयूब और फरहान के साथ,
दोनों के साथ बाबर आजम लगे हुए थे और काफी बातचीत कर रहे थे। अंदर की बात तो नहीं पता चल सकी क्योंकि वो इन तीनों के अलावा और कोई जानता नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि बाबर आजम दोनों को टिप्स दे रहे हैं, साइफुद्दीन फरहान को भी और साइम अयूब को भी। दोनों की जो फॉर्म है वो कंसर्निंग है। चलो तीनों की फॉर्म कंसर्निंग है। वैसे तो बाबर आजम की भी बैटिंग जो वो नरम गरम चल रही है, साइम अयूब की फॉर्म भी नरम गरम चल रही है, प्लस आपके इनकी भी फॉर्म नरम गरम चल रही है। लेकिन अली साहब एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ख्वाजा नाफे के हवाले से है। आजकल दुनिया में बड़ी हाइप बनी हुई है। आज तबरेज शमसी ने बात की और उन्होंने कहा कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो सरप्राइज एंट्री है, जो सबको हैरान करेगा, वो ख्वाजा नाफे करेगा। कल रविचंद्रन अश्विन ने बोला कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो लुकिंग फॉरवर्ड है, जिस प्लेयर में पाकिस्तानी प्लेयर को देखने के लिए मैं चाहता हूं, जिस प्लेयर को देखना, वो ख्वाजा नाफे है। और मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूं कि साइम अयूब और साइफुद्दीन फरहान जो है, दोनों की फॉर्म थोड़ी कंसर्निंग है। फिर नंबर 3 पे अगर बाबर हैं, वो भी आपके सामने ही है। क्या बेहतर नहीं हो जाएगा कि अगर ख्वाजा नाफे को, जो उनका स्टाइल है T20 खेलने का, अभी आप उनको ठीक है फिनिशर के तौर पे देख रहे हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्या आप उनको एज एन ओपनर नहीं ट्राई कर सकते? अगर आप ओपनिंग में ट्राई कर लो और वो जो उनका अंदाज है, जैसे पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, तबरेज शमसी, अश्विन, और हमने भी ख्वाजा नाफे को ऐसा नहीं कि दूर दूर से देखा, हमने बहुत बार उनको स्टेडियम में बैटिंग करते हुए देखा, करीब से देखा। ये देखना पड़ेगा कि जो ख्वाजा नाफे हैं वो प्रेशर को किस तरह से हैंडल करेंगे। स्किल्स में तो हमें उनके फर्क नहीं दिखता खेलते हैं और हमने देखा प्रेशर तो हैंडल करने में वो माहिर है। अगर वो हैंडल इंटरनेशनल का कर जाते हैं ना, फिर मजा आए। क्योंकि देखो 12 ओवर का मैच था, वो उसका डेब्यू था, और 12 ओवर का जो छोटा मैच था उसमें अमूमन आपके बड़े बड़े प्लेयर जो है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। क्या उसने, लेकिन उसका पहला मैच था, लग नहीं रहा था कि उसका पहला मैच है, और उसमें उसने शॉट्स दिखाए। और वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं, ओपनर है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ी तगड़ी है, अगर आप ख्वाजा नाफे को ओपनिंग में चांस दे दो, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी, चलो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप फरहान को पक्का ड्रॉप कर दो या साइम को पक्का ड्रॉप कर दो, लेकिन ना 3 मैचेस हैं, रेस्ट करवाने में कोई बुराई भी नहीं है। साइम या फरहान को हमने देखा है, हम सालों से देख रहे हैं, दोनों को 1-2 साल हो गए लगातार ही खेल रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं वो मतलब हमारे सामने ही है उन दोनों की परफॉर्मेंस। कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक आध मैच में, अगर आप 2 मैचेस में ख्वाजा नाफे को ट्राई कर लो तो कोई बुराई आ जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले आपके वार्म अप मैच भी है, उसमें आप साइम और फरहान को ही खिलाना। लेकिन मैं चाहता हूं कि ख्वाजा नाफे को आप एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। पिछली श्रीलंका सीरीज में भी आपने उनको सिर्फ 1 ही मैच दिया था। ये बहुत यूजफुल हो सकता है, आपको एक तगड़ा ओपनर मिल सकता है अगर नाफे ने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अगर आप वो कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, बेशक फिर आप बाद में उनको मिडिल ऑर्डर में भी, अगर आपको लगता है नहीं जी साइम और फरहान ही ओपनिंग करेंगे, ठीक है, फिर आप उनको बेशक फिनिशर का रोल भी दे दो। लेकिन फिलहाल आपको ये देना चाहिए। बाकी अली साहब, पाकिस्तान भरपूर तैयारियां कर रही है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। बाबर आजम के वाले से भी खबरें आई हैं कि नेट्स में उन्होंने भी हार्ड हिटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन काफी लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे कि क्या हार्ड हिटिंग पे काम कर रहे हैं, मैच में तो नजर नहीं आती, हार्ड हिटिंग नेट्स में ही कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बाबर आजम भी प्रॉपर जो है वो हार्ड हिटिंग का रोल निभा रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया टीम है, आज वो रवाना हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। हमने देखा कि क्योंकि पर्थ स्क्रॉचेस कल जो बिग बैश थी 2026 का एडिशन, वो जीत गई, और ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है मिचेल मार्श, वो उस टीम का भी क़यादत कर रहे थे। उन्होंने काफी पार्टी शार्टी भी की। आज भी मैं उनको देख रहा था, फुल नाइट पार्टीज शार्टीज। उन्हें पता है कि आगे जो काम है वो बड़ा टफ है, क्योंकि पाकिस्तान जाना है, फिर वहां से डायरेक्ट वर्ल्ड कप जाना है। तो बिग बैश की फुल सेलिब्रेशन मोड जो है वो ऑन किया हुआ था पार्थ ने। काफी सारे उनके दोस्त थे और साथी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया हुआ था। अपनी इंस्टा वगैरह में उन्होंने स्टोरीज वगैरह भी लगाई हुई थी, जहां पे वो खूब जश्न और पार्टीज वगैरह कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी रवाना हो जाएगी और कल ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जहां पे वो 3 T20 मैचेस खेलेगी। और फिर उसके बाद दोनों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका कोलंबो रवाना हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ने अपना जो फर्स्ट ग्रुप है वो तो श्रीलंका में ही खेलना है। पाकिस्तान तो खैर वहीं रहेगा, लेकिन फिर सुपर 8 के लिए जो ऑस्ट्रेलियाई टीम होगी वो रवाना हो जाएगी भारत। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हैदराबाद के हवाले से। जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने अब इस चीज को लेकर जो है कंफर्म किया है कि इंग्लैंड जो है वो अपने प्लेयर्स को एनओसीज देने के लिए तैयार है, अगर वो पीएसएल में खेलने आना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले खबरें ये थी कि इंग्लैंड जो है वो अपने प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। सिर्फ वो ये कहते हैं कि जो आईपीएल है उसके अंदर हम एनओसी दे देंगे, बाकी लीगों में हम जो है उस तरीके से एनओसी नहीं देंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो हर जगह के ऊपर दिख ही रहे थे। इवन जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर भी जो है उनके प्लेयर्स जो है वो दिख रहे थे। जो छक्का भी जिन्होंने मारा था आखिरी बॉल के ऊपर जो है फहीम अशरफ को, तो वो भी जो है उनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से ही था। लेकिन अब खबरें ये है कि भाई हैदराबाद ने कंफर्म किया है कि वो एनओसी अपने प्लेयर्स को देने के लिए तैयार है अगर वो पीएसएल खेलते हैं। देखिए, ये बड़ी खबर है, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि स्पेशली साउथ अफ्रीका की जो लीग होती है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड और दूसरा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो 100 टूर्नामेंट भी है, इनमें भारतीय इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो इनकी फ्रेंचाइजिस हैं वो आईपीएल की फ्रेंचाइजिस, जो आईपीएल के ऑनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है।
अब उसकी वजह से होता क्या है कि अभी इवन जो बांग्लादेश का भी जो मामला था, जब आईसीसी वोटिंग की तरफ गया तो हमने देखा कि ये बोर्ड भारत के अगेंस्ट क्यों नहीं गए। उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने इस वजह से भी वोट दिया। शायद हक और सच की बात यही होती कि बांग्लादेश को आप सपोर्ट करते, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन था अली साहब, और वो यही रीजन था कि इनकी जो लीग्स की जो टीम्स हैं उनकी ओनरशिप आईपीएल के जो मालिकान है इंडियन ओनर्स के पास है, तो वो कोशिश करते हैं कि खुश रखें। लेकिन जहां पर अब ईसीबी ने पहले कहा था, क्योंकि एक टाइम पर ये लीग हो रही थी, इंग्लैंड की कोई नेशनल ड्यूटी तो थी नहीं, आईपीएल चल रहा था, और आईपीएल का एक मेजर चंक जो होस्ट जो उस बोर्ड होता है, एक परसेंटेज उसको भी जाती है। जो आईपीएल की एक खिलाड़ी बिकता है, एक महंगे दामों बिकता है, उसका एक अमाउंट उसके बोर्ड के पास भी जाता है, तो उसको भी चलो फायदा हो जाता है। तो अब ये नजर आ रहा था कि शायद इंग्लिश खिलाड़ी आपके पीएसएल में ना आए, क्योंकि आईपीएल में तो काफी सारे खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे जॉनी बेरिस्टो हो गए, आपके जॉय रूट हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, और भी बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये मैंने आपको हाईलाइटेड नाम बताए हैं। डेविड वेली हो गए, ये वो है जो आईपीएल में नहीं और पीएसएल में पॉसिबल तौर पे आ सकते हैं। स्पेशली अगर आप हैरी ब्रूक की बात करो, उनके साथ राब्ते में है, बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, आदिल राशिद है। तो इस सब में अब हमारी जो अली साहब नजरें थी वो ये थी कि क्या होगा, लेकिन फाइनली ईसीबी ने अलाउ कर दिया, और ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, इस सब में जो आप क्रेडिट दोगे वो हैदराबाद की फ्रेंचाइज को दोगे, क्योंकि हम ये पहले आपको बता रहे थे कि क्योंकि हैदराबाद का नाम भी जो निकल कर आ रहा है वो पॉसिबल तौर पे किंग्समैन हैदराबाद होगा। उनके ये जीएम ने खबर दी, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्ट साइनिंग का पीएसएल में प्रोसीजर है, उसके लिए सारी अब फ्रेंचाइजीज जो है वो ढूंढ रही हैं अपने बड़े बड़े नामों को, और बड़े बड़े प्लेयर्स के पास जाकर राब्ते कर रही हैं। तो इस पर हैदराबाद के जो जनरल मैनेजर हैं फैसल साहब, उन्होंने ये कंफर्म किया कि जब उन्होंने ईसीबी के पास, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास गए और उनसे पूछा कि हमें आपके प्लेयर्स चाहिए, क्या आप इजाजत देंगे, तो उन्होंने एक कंफर्मेशन दिया कि बिल्कुल जी, हम अपने खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसीज दे रहे हैं। इसलिए हम ये बात करते हैं कि जो हैदराबाद की फ्रेंचाइज होगी या सियालकोट की होगी, उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो ये उन बोर्ड्स को और उन बड़े बड़े नामों को भी पीएसएल में लेकर आ सकते हैं जो शायद आपकी बकिया पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज थी वो लाने से कासिर रही थी। तो अली साहब, बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये हैदराबाद की तरफ से हमें खुशखबरी सुनने को मिली है कि ईसीबी इंग्लैंड जो अपने प्लेयर्स को पीएसएल के लिए एनओसीज नहीं दे रहा था, फाइनली ना सिर्फ वो एनओसीज दे रहा है, बल्कि डायरेक्ट साइनिंग के लिए भी अब ये बड़े जो नाम है उनको लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है पीएसएल की हाई बेस प्राइसेस को लेकर। तो आपको पता है कि पीएसएल का जो ऑक्शन है वो होने जा रहा है, आपको हमने कल बताया भी था कि उसके हवाले से जो है वर्कशॉप भी रखी गई। खैर, जो जिस दिन होने जा रहा है उस डेट के ऊपर हम इतना एग्री नहीं करते हैं। 11 फेब के हवाले से जो खबरें आ रही कि 11 फेब को जो है ये ऑक्शन होगा। तो बेस प्राइस का क्या चल रहा है जी? देखिए, कल हमने आपको बताया कि पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था ऑक्शन में कि जो 4 प्राइसेस बताई गई थी, कम से कम लेकर और ज्यादा से ज्यादा आप कह लो कि 4 करोड़ 20 लाख तक आप जो बेस प्राइस है, उसमें फॉरेन प्लेयर और लोकल प्लेयर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे कि भाई कम से कम बेस प्राइस मेरी है, इससे कम में तो मैं नहीं खेलूंगा, बाकी फिर आपकी किस्मत है, बोली आपकी जहां से जहां भी जाए। लेकिन अली साहब, जो बेस प्राइस पीसीबी ने रखी है ये इसलिए बड़ी हाइप पकड़ गई है क्योंकि जितनी भी लीग्स हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा बेस प्राइस है। मतलब हम इवन आईपीएल की भी अभी एंड में जाके बात करेंगे, लेकिन पहले हम बाकिया जो फ्रेंचाइजीज है उनकी बात करेंगे। अब पीसीबी की जो अगर आप पीकेआर में देखो तो ये 4.2 करोड़ है, और अगर आप ये डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो ये $1.5 लाख बनता है। सॉरी। अब हम बात करते थे कि यार IL-T20 लीग जो है उसमें अरबियों का पैसा है, आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने इतना पैसा फेंका है। आईपीएल के बाद जो सेकंड मोस्ट पैसा फेंकने वाली लीग है वो IL-T20 लीग है, और वो ऑक्शन में भी एकदम से आई और ऑक्शन में चली गई। वो अलग बात है कि व्यूअरशिप IL-T20 की थी नहीं, वो तभी थी कि 4 पाकिस्तानी खेल रहे थे, तो वो डेजर्ट वाइपर्स की वजह से थोड़ी सी हाइप बनी फाइनल में, वरना उसकी कोई हाइप नहीं थी ओवरऑल जो पूरी लीग की बात की जाए। लेकिन अली साहब, वो $1,20,000 देते हैं अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करो, तो यहां पर पीएसएल ज्यादा है। फिर अगर आप MLC जो अमेरिका करवाता है, वो मेजर जो लीग है, उसकी $1 लाख है, वो भी ऑक्शन में गए हैं। ऑक्शन और डायरेक्ट साइनिंग की यहां पे बात हो रही है। फिर साउथ अफ्रीका की लीग वो $94,000 दे रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो $35,000 अगर आप देखो मैक्सिमम जो वो बेस प्राइस देते हैं वो है। और पीसीबी की जो पीएसएल है वो 4.2 करोड़, और अगर आप डॉलर में देखते हो तो 1.5 लाख। अच्छा, अगर आप आईपीएल की देखते हो तो ये आईपीएल 60 लाख इंडियन रुपीज से
2 करोड़ में देती है। हाँ, अगर आप आईपीएल को उस तरह से देखते हो, पीकेआर में कन्वर्ट करोगे, उनकी बेस प्राइस फिर वो ज्यादा चली जाती है। लेकिन अगर आप रुपीस में देखते हो तो वो उनकी 60 लाख इंडियन रुपीस से लेके 2 करोड़ इंडियन रुपीस में रहती है। लेकिन अली साहब, पीसीबी यहां पर अच्छी गेम कर रहा है। बस एक ही चीज खाली खराब रही है हमें ऑक्शन में जो नजर आई है, और वो ये नजर आई है कि जो वर्ल्ड कप के दरमियान ये रखा जा रहा है, यूएसए और पाकिस्तान का मैच होगा, उसके अगले दिन इंडिया पाकिस्तान से पहले ऑलरेडी पीसीबी फैसला शायद ऐसा लग रहा है कि लटकाएगा, एंड तक फैसला होगा नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, और उसके दरमियान ऑक्शन हो रहा होगा। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। तो इंग्लैंड की जो अंडर 19 है, उन्होंने जो है वो हरा दिया है जो बांग्लादेश के अंडर 19 है उनको। और सुपर सिक्सेस में अगर आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों मैचेस जो है वो जीतना बड़े लाजमी थे। लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपना पहला मैच ही हार गया, जिसके चलते जो बांग्लादेश है वो T20 वर्ल्ड कप का जो अंडर 19 का सेमीफाइनल की रेस है उससे बाहर हो गया था। देखिए, बांग्लादेश के लिए जीतना दोनों जरूरी थे, क्योंकि वो अपने जो पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे थे वो उतने नहीं थे कि उनको आगे लेकर जाया जा सके। क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया ये तो अपने साथ 4-4 पॉइंट फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे थे, क्योंकि दोनों अपने ग्रुप्स में टॉप किए थे। पाकिस्तान के लिए भी मस्ट विन है दोनों मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड टॉप पे था। तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि 2 टीमें ही इस ग्रुप से आगे जाएंगी और 2 टीमें दूसरे ग्रुप से आगे जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया जो जानी दुश्मन है वो एक बार फिर संडे को भी टकरेंगे। हाँ, लेकिन उस दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है जो 3rd T20 है। पहले बात की जाए तो बांग्लादेश और जो इंग्लैंड का मैच था, बहुत ही बेकार मैच हुआ। बांग्लादेश ऐसे लगा कि बिल्कुल ही खराब क्रिकेट खेली, 38 ओवर्स में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और जब इंग्लैंड इस टारगेट को चेस करने के लिए आया तो बहुत ही आसानी के साथ 24 ओवर में 137 बना लिया, 3 विकेट के नुकसान पे, और इस तरह से 7 विकेट से उन्होंने यह मैच जीत लिया। और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप, सॉरी जो ओडीआई वर्ल्ड कप अंडर 19 है, इससे बांग्लादेश बाहर हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। एक पाकिस्तान ने कल खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, और फिर खेलना है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ। पाकिस्तान को दोनों मैचेस मस्ट विन है, और पाकिस्तान को ना सिर्फ मस्ट विन है बल्कि पाकिस्तान को थोड़ा नेट रन रेट भी और इंप्रूव करना है। क्योंकि इशू ये आ गया कि इंडिया और इंग्लैंड ये दोनों जो ग्रुप में पाकिस्तान के हैं, ये दोनों अपने साथ पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हैं पिछले ग्रुप के जो ग्रुप था, क्योंकि उसमें इंग्लैंड पाकिस्तान के ग्रुप में टॉप पे था, उन्होंने पाकिस्तान को हराया था इंग्लैंड ने। और जो इंडिया था उन्होंने टॉप के था, न्यूजीलैंड को हराया था, तो वो भी आप कह लो कि टॉप पे थे। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी चीजें जो है वो मुश्किलात वाली जरूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कल पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है, फिर पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है तो फिर पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान भी दोनों में से एक भी मैच हारता है तो फिर इंग्लैंड और इंडिया के ही चांसेस रहेंगे कि वो सेमीफाइनल में गो थ्रू करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। स्नैप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को और आप जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, हम ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।